कभी कभी ईश्वर ऐसे व्यक्तित्वों को संसार में भेजते हैं जो सत्य, न्याय और परमेश्वर के मार्ग को प्रकाशित करने वाले दीप स्तंभ बनते हैं। नबी नाथान ऐसे ही एक व्यक्तित्व थे जिन्होंने युगों तक अपने वचनों और कर्मों से मानवता को परमेश्वर के सत्य का मार्ग दिखाया। यह गाथा उनके जीवन, उनकी सेवाओं और उनके संदेशों की कहानी है जो आज भी हमें प्रेरित करती है। लेकिन उससे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप नियर गॉड, जो हमारा YouTube चैनल है, को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं नबी नाथान की जीवनी प्रभु यीशु की महिमा के लिए। नाथान का जीवन एक साधारण प्रारंभ से आरंभ हुआ। उनकी कहानी बाइबल के पवित्र पन्नों में दाऊद और सुलेमान जैसे महान राजाओं के समय में पाई जाती है। यह वह युग था जब इस्राएल एक राष्ट्र के रूप में उभर रहा था और ईश्वर ने अपने संदेशवाहकों के माध्यम से लोगों को दिशा निर्देश देना प्रारंभ किया था। नाथान का जन्म और पालन पोषण परमेश्वर के प्रति गहरी निष्ठा और विश्वास के वातावरण में हुआ। उनके हृदय में बचपन से ही एक दिव्य पुकार का अनुभव था। वे प्रार्थना और ध्यान में समय व्यतीत करते और यहोवा की आवाज सुनने के लिए लालायित रहते। उनकी सत्यनिष्ठा और करुणा ने उन्हें यहोवा के उद्देश्य के लिए चुन लिया। नाथान पहली बार बाइबल में तब प्रकट होते हैं जब उन्होंने राजा दाऊद को परमेश्वर का संदेश सुनाया। दाऊद ने जब उरिय्याह के साथ अन्याय कर बेतशेबा को अपनी पत्नी बना लिया, तो नाथान ने यहोवा की ओर से दाऊद को उसके पापों का बोध कराया। नाथान ने दाऊद को एक दृष्टांत सुनाया। एक धनवान व्यक्ति के पास बहुत भेड़ बकरियां थीं, जबकि एक निर्धन के पास केवल एक छोटी भेड़ थी जिसे वह संतान के समान प्रेम करता था। धनवान व्यक्ति ने निर्धन की भेड़ को छीनकर अपना भोज तैयार किया। दाऊद इस दृष्टांत को सुनकर क्रोधित हो गए और उस अन्यायी व्यक्ति को दंडित करने की बात कही। तब नाथान ने दाऊद से कहा, अन्यायी व्यक्ति तुम हो। यह साहसिक और ईमानदारी से भरा हुआ संवाद नाथान की निडरता और ईश्वर के प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाता है। उन्होंने राजा के सामने सत्य बोलने से कभी परहेज नहीं किया, चाहे वह कितना भी अप्रिय क्यों न हो। दोस्तों, हमारी अगली वीडियो एजरा की जीवनी पर आधारित है। उस वीडियो को देखने के लिए घंटी के बटन को दबाएं ताकि उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नाथान केवल न्याय के प्रचारक ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने परमेश्वर के कार्यों को साकार करने में भी भूमिका निभाई। जब दाऊद ने यहोवा के लिए एक मंदिर बनाने की इच्छा प्रकट की, तो नाथान ने पहले इसे स्वीकृति दी। लेकिन जब यहोवा ने प्रकट किया कि यह कार्य सुलेमान के द्वारा पूरा होगा, तो नाथान ने दाऊद को ईश्वर की इच्छा सुनाई। यह घटना नाथान की संवेदनशीलता और उनके ईश्वर के प्रति समर्पण को दर्शाती है। वे केवल अपने विचारों पर नहीं, बल्कि ईश्वर की वाणी पर चलते थे। नाथान ने न केवल दाऊद के साथ, बल्कि उनके पुत्र सुलेमान के जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब अदोनिय्याह ने राजा बनने का षड्यंत्र रचा, तब नाथान ने बेतशेबा के साथ मिलकर सुलेमान को सिंहासन पर बैठाने की योजना बनाई। उन्होंने सुनिश्चित किया कि ईश्वर की इच्छा के अनुसार सुलेमान इस्राएल का अगला राजा बने। नाथान का जीवन और कार्य हमें यह सिखाता है कि सत्य को कभी छिपाना नहीं चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो। उन्होंने अपने समय के महानतम राजा को भी सत्य का मार्ग दिखाया और यहोवा की इच्छा को सर्वोपरि रखा। उनके संदेश आज भी हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपने जीवन में सत्य, न्याय और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। नाथान का जीवन इस बात का प्रतीक है कि ईश्वर के दूत अपने युग के पथ प्रदर्शक होते हैं। उनकी निष्ठा और निडरता ने न केवल इस्राएल को दिशा दी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक उदाहरण स्थापित किया। नाथान का नाम बाइबल के इतिहास में एक ऐसे नबी के रूप में अंकित है जिन्होंने सच्चाई और न्याय के लिए अपना जीवन समर्पित किया। आज जब हम नाथान की कहानी को पढ़ते और समझते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि सच्चे नायक वही हैं जो परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन का आधार बनाते हैं। आप सभी विश्वासी दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि आप उन सभी प्रचारकों के लिए प्रार्थना करें जो शक्तिशाली लोगों को प्रचार करने में डरते हैं। प्रभु यीशु ऐसे प्रचारकों को हिम्मत और साहस प्रदान करें। वापस आते हैं नाथान नबी की जीवनी पर। नाथान नबी की जीवनी हमें प्रेरित करती है कि हम भी सत्य और न्याय के मार्ग पर चलें और परमेश्वर के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखें। इस प्रकार नबी नाथान की जीवनी न केवल एक ऐतिहासिक सत्य घटना है, बल्कि एक ऐसी प्रेरणा है जो युग युगांतर तक मानवता को प्रकाशमान करती रहेगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट करें। प्रभु की दया आप पर बनी रहे। आमीन।